एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए अपनी परीक्षा पे एसएससी के रिगार्डिंग सारा रेलेवेंट कंटेंट डाल रही हूँ। आने वाले नवंबर में आपका सीपीओ का एग्जामिनेशन है दोस्तों, फिर आपका स्टेनो का है, फिर आपका सीजीएल है, फिर आपका सीएचएसएल है और फिर आपका एमटीएस है ना। तो गाइज देखो, मैं आपको रोज 50 क्वेश्चंस करवा रही हूँ ब्लैक बुक के, बट आज मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले नहीं करवाए थे, बिकॉज 2 दिन का ब्रेक हो गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, मेरे कंधे में काफी ज्यादा दर्द था और फिर बूस्टर डोज लेने की वजह से मुझे फीवर भी हो गया था। सो दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि आपको आज 100 के 100 क्वेश्चंस करवा दूं, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, बाकी चलो शुरू करते हैं। और 3 चीजें मुझे आपको बतानी है, फटाफट से सुन लो, फिर हम शुरू कर रहे हैं। पहला, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ और इसकी पीडीएफ आप देख सकते हो और उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। चाहो तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं प्रिंटेबल फॉर्म में दे दूंगी। दूसरी चीज कि आपको इस वीडियो पे 100 प्लस लाइक्स का टारगेट रख रही हूं मैं, प्लीज इसको फुलफिल कर देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थर्डली, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हो तो यूज कोड XCLB6R। XCL है ये, ठीक है, एल फॉर लाइन। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 60% से भी ऊपर का जो है ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चलो फटाफट से ईडियम्स खत्म करते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि 45 मिनट्स में 100 ईडियम्स करवा दूं। लेट्स सी कितने मिनट्स में जाता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। पहला ईडियम है हमारा ब्रोक प्रिशियंस हेड। ब्रोक प्रिशियंस हेड का मतलब होता है, प्रिशियन एक ग्रामेरियन थे जिन्होंने ग्रामर के ऊपर काफी काम करा था, रिसर्च करी थी, और अगर आप उनका सर तोड़ दोगे इसका मतलब आप गलत ग्रामर का यूज कर रहे हो। सेकेंड है हमारा ब्रोकअप। एवरीवन नोज ब्रोकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? किसी चीज से अपने आप को हटा लेना, डिसबैंडेड इटसेल्फ, हटा लेना, सेपरेट हो जाना। क्या हो जाना? सेपरेट हो जाना। ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है सपोर्ट दैट फेल्ड। मान लो कोई आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था लेकिन तब भी वो चीज फेल हो गई। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ब्रोकन रीड। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है कॉज्ड। चीज क्या है, उस चीज की जो जड़ है वो क्या है। ठीक है, ब्रॉट अबाउट का मतलब क्या होता है? कॉज्ड। जो नहीं आते उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक का मतलब होता है हेल्ड अकाउंटेबल। हेल्ड अकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई गलती है, उसे पकड़ा गया है, तो अब आपको उसकी सजा मिलेगी या आपको कोई अकाउंटेबल ठहराएगा कि भाई तुमने ये चीज करी तो करी कैसे। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब होता है इनिशिएट करना किसी डिस्कशन के लिए। अगर आपके पास कोई मुद्दा है जो कि आपको डिस्कशन के लिए लाना है, तो अगर आप उसे ब्रॉट अप करोगे दैट मीन्स आप उसको क्या कर रहे हो? इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट है हमारा ब्राउन स्टडी, और ये आपका सीपीओ 2020 25 नवंबर को आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल जो हुआ था अप्रैल में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सॉल्व करवाया है, मुझे पता है। ब्राउन स्टडी बहुत टफ नहीं है, बट आप लोग इसको याद कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर काफी काम आते हैं। अगर अ मूड ऑफ डीप अब्जॉर्प्शन और थॉटफुलनेस, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज पे गहन चिंतन कर रहे हो। बग्स मी। बग्स मी का मतलब क्या होता है? ही बग्स मी अ लॉट, ही इरिटेट्स मी अ लॉट। बग मी का मतलब होता है किसी भी इंसान को पूरे तरीके से इरिटेट कर देना, परेशान कर देना, कि वो आपसे बिल्कुल दूर जाने के लिए सोचे। बिल्ड कैसल्स इन द एयर। हवा में महल बनाना। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? अनरियलिस्टिक आइडिया, दिन में सपने देखना, इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स के बारे में सोचना। बर्न योर बोट्स। बर्न योर बोट्स का मतलब होता है डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। बर्न योर बोट्स, मान लो आप अपनी नौका में जा रहे हो, ये आपकी नौका है, ये आपकी 2 चप्पू है और ये आप बैठे हो। ठीक है, ये आपकी नदी है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, हंसना मत। और अपने आगे पीछे ही आग लगा ली, तो बताओ आप अपने तट तक, किनारे तक कैसे जाओगे? तो वही चीज हो गई कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आप प्रीवियस उसको ठीक कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है बिल्कुल शांत हो जाना, लड़ाई को बिल्कुल भूल जाना, और जो आप शांति बनाने का ट्राई करना। ठीक है, पीस मेकर।
नेक्स्ट है हमारा बट इन। बट इन का मतलब आपको पता ही होगा, इंटरप्ट, बीच में अड़ंगे डालना, बीच में अपनी टांग डालना, दैट इज नोन एज बट इन। नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाइज इन दी स्टमक। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या कभी कभी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको पता है बटरफ्लाइज इन द स्टमक होता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आप नर्वस हो जाते हो, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है, अजीब सा फील होता है। बटन हर लिप्स। बटन हर लिप्स का मतलब क्या होता है? स्टॉप टॉकिंग। कोई बोल रही है, ये मान लो लिप्स है, मान लेते हैं, ठीक है, चलो अच्छी है ड्राइंग, इस पे बटन लगा दिया, क्या हुआ? मतलब चुप हो गई, स्टॉप्ड टॉकिंग। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मतलब पता नहीं क्या चाहते हो फिर तो यार। आप लोग इतनी कोई मेहनत कर रहा है सामने से, तब भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और अगर कोई बोल रहा है कि यार शेयर कर दो, शेयर कर दो, और अकेले अकेले ज्ञान ले रहे हो, मतलब आपको पता है सबसे बड़ा दान पुण्य क्या होता है? ज्ञान का। ज्ञान का जो दान होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको ज्ञान दे रही हूँ, आप शेयर कर दोगे तो शायद आप भी इसके भागीदार बन जाओगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। प्लस अगर आप लोग यूज करोगे ये कोड HCLB6R, ठीक है, B6R, तो आपको 60% से ऊपर का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट ईडियम है बाय अ विस्कर। बाय अ विस्कर का मतलब होता है बाय अ स्मॉल मार्जिन। बाय अ स्मॉल मार्जिन, काफी ज्यादा नैरो एस्केप से। बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली। नेक्स्ट है हमारा बाय एंड लार्ज। जैसे तैसे, मतलब इन जनरल। आपका कोई जनरल ओपिनियन हो सकता है, आपका कोई जनरल डिस्कशन हो सकता है, आपका कोई जनरल पॉइंट हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन जनरल, बाय एंड लार्ज। बाय कर्टसी ऑफ, हमारा नेक्स्ट इडियम है बाय कर्टसी ऑफ। बाय कर्टसी का मतलब होता है ग्रांटेड। ग्रांटेड, ग्रांटेड लीव, ग्रांटेड पीस, ग्रांटेड एनीथिंग, मतलब गिवन, अलाउड, मतलब इसका मतलब होता है किसी को परमिशन देना। क्या होता है? परमिशन देना। नेक्स्ट इडियम है हमारा बाय फेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स। मैं इसे कंप्लीट कर दूं एक बार। अनफेयर मीन्स, ठीक है, इसका मतलब है चाहे साम दाम दंड भेद लगा दूंगा, लेकिन काम तो मैं कंप्लीट करके रहूंगा। साम दाम दंड भेद मतलब मैं चाहे ऑनेस्टी से काम करूं, मैं डिसऑनेस्टी से काम करूं, काम तो मैं करूंगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनस्टेडी, इरेगुलरली, मतलब कभी पढ़ रहे हो कभी ब्रेक, कभी पढ़ रहे हो कभी 3 दिन ब्रेक, फिर पढ़ रहे हो फिर एक हफ्ता ब्रेक, मतलब क्या है? अनस्टेडी हो, इनकंसिस्टेंट हो, इरेगुलर हो अपने काम को लेकर। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाय लीप्स एंड, यहाँ पे ये मिस हो गया है, मैं इसे ठीक करवा दूंगी एक बार। वेरी क्विकली, मतलब बाय लीप्स करके होता है, लीप्स मतलब बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, बहुत रैपिडली। नेक्स्ट है हमारा बाय पुटिंग टू एंड टू टूगेदर। बाय पुटिंग टू एंड टू टूगेदर, मतलब किसी फैक्ट से किसी चीज का निष्कर्ष, मतलब निचोड़ निकालना, निचोड़ निकालना, ठीक है। मतलब आपको कोई फैक्ट दे रखा है कि मान लो कि आर्कटिक सर्कल बहुत ठंडा है, तो उसके अंदर अब आप फैक्ट्स ढूंढ रहे हो, मतलब 2 और 2 को आप साथ में रखोगे तो क्या बन जाएगा? 2 और 2 रखोगे तो 4 ही बनेगा ना। तो फैक्ट हमारा यही कहता है। नेक्स्ट है हमारा बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब होता है बाय द नैरोएस्ट मार्जिन। बाय द नैरोएस्ट मार्जिन। कॉल डाउन। कॉल डाउन का मतलब होता है किसी को बुलाकर डांटना, किसी को बुलाकर डांटना। अब यहां से थोड़ा याद रखना, यहाँ पे प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, किसी को सामने से चैलेंज करना, ठीक है। प्लीज इन चीजों को याद कर लीजिएगा। कॉल इट अ डे, वेरी 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 इजी। कॉल इट अ डे का मतलब होता है डिसाइड करना कि आज का काम रैप अप कर दो, लेट्स रैप अप एंड गो बैक टू होम। लेट्स रैप अप
एंड गो बैक टू होम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के घर पे विजिट करना, किसी के घर पे विजिट करना गेस्ट बन के। ठीक है, कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है पूछना, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है पूछना। ठीक है, अभी आपको बताया था कि प्रिपोजिशन का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है, तो प्लीज जो मैंने आपको सी की सीरीज करवाई है इनको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स का मतलब होता है किसी को अपने कंट्रोल में रखना, कहीं का पर्सन इन इंचार्ज होना, कहीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, कहीं के लिए लाइबल होना। नेक्स्ट है हमारा केम आउट ऑफ हिज शेल। केम आउट ऑफ हिज शेल का मतलब होता है मान लो ये शेल है, ये मेरी शेल है, अच्छी शेल है, अब इसमें से ये बंटी है, ये बाहर आ गया, बाहर आके अब लोगों से मिल रहा है, 4 लोगों से मिल रहा है, ये इस लड़की से मिल रहा है, ये इससे भी मिल रहा है, ये इससे भी मिल रहा है लड़की से। ठीक है, तो मतलब अब क्या कर रहा है बंटी, सोशल हो रहा है, लोगों से मिल रहा है, अब ये इंट्रोवर्ट नहीं रहा, अब ये लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है। कांट कट द मस्टर्ड, नेक्स्ट है हमारा कांट कट द मस्टर्ड। इसका मतलब होता है कि किसी जॉब को या टास्क को परफॉर्म नहीं करना पाना। मस्टर्ड इतना सा दाना होता है, क्या आप इसे कट कर सकते हो? द आंसर इज नो। तो मतलब क्या है कि एक बेतुकी सी चीज दे देना जो कि वास्तव में हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है हमारा कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब हमें लोगों को किसी चीज पे अपीयरेंस वगैरह पे या उनकी पहली ही झलक में जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहाँ पे मैं रियल लाइफ में बोल रही हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन हमेशा गलत होता है। बिकॉज हो सकता है आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो आप नर्वस हैं, आप अपना बेस्ट फॉर्म नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान वैसा ही हो जैसा आपने उसको परसीव कर लिया है। कैप इन हैंड, बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में। आपने देखा होगा कि जो पुलिस होते हैं ऑफिसर्स, जब अपने सीनियर्स या बॉस से मिलते हैं तो अपनी कैप को हाथ में रखते हैं, क्यों? ताकि रिस्पेक्ट शो कर सके। कैपिटल पनिशमेंट एवरीवन नोस। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस, फांसी देना। ठीक है, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को कंप्लीट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरी दी बॉल। कैरी दी बॉल अभी बताया था, अभी पिछला इडियम था। कैरी द बॉल का मतलब होता है बी इन चार्ज, बी रिस्पॉन्सिबल। आपके पास कोई बॉल है तो अब आपको इंचार्ज बना दिया गया है, आप उस चीज के लिए लाइबल हो, आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और इसी बात पे अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो यूज कोड XCLB6R। ठीक है, ये कोड यूज कर लेना, प्लस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। कैरी द कैन, कैरी द कैन का मतलब होता है किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब हम जानेंगे कि किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्या ये कैरी द बॉल की तरह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो गाइज यहाँ पे अगर हम इसका नेगेटिव सेंस देखें तो इसका मतलब होता है मिसडिमनोर। मिसडिमनोर का मतलब होता है कोई ऐसी गलत चीज, कोई ऐसी गलत चीज, बैड और रॉन्ग थिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, तो किसी गलत चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना को कहते हैं कैरी द कैन। नेक्स्ट है हमारा कैरी दी डे। कैरी दी डे का मतलब होता है विन और विक्ट्री। विन अ विक्ट्री मतलब आपकी जो है जीत हासिल हुई है, तो आप जो है अपने दिन को कैरी कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा कैरी वेट। कैरी वेट का मतलब होता है अपना वट रखना, किसी चीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्व आउट अ नीश। अब मैं आपको ये वाला ढंग से समझा देती हूँ। नीश एक ऐसी मार्केट होती है जो कि काफी छोटी होती है बट स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। तो आप अगर एक स्पेसिफिक जगह पे अपनी एक जगह बना ले तो क्या होता है कि आप अपनी एक स्पेशल 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 पोजीशन
बना रहे हो, स्पेशल पोजीशन बना रहे हो, उसको कहते हैं हम कार्व आउट अ नीश। कैश ट्रैप्ड, कैश ट्रैप्ड का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब आप लोगों का क्या होता है यहाँ पे, कैश ट्रैप्ड। अब मैं आपको इसका मतलब हिंदी में बताती हूँ एक बार। कैश ट्रैप्ड का मतलब होता है जो कि काफी ज्यादा पुअर हो, गरीब हो, ठीक है, जिसने पैसा नहीं देखा हो, या फिर जो क्या कहते हैं बिल्कुल लोअर क्लास, जो कहते हैं ना एक तरीके से बेचारे जो कैश किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा जो है वंचित है किसी चीज से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कास्ट अ स्लर अपॉन। कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब होता है किसी चीज में डैमेज, ठीक है, किसी चीज में डैमेज। अब देखो गाइस, कुछ चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी, चाहे वो इडियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, वोकैब हो। सो मैं अभी भी आपको यही बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर आप किसी चीज को लिख के याद करते हो तो वो आपको 70% ज्यादा याद रहती है अगर आप उसे सिर्फ देख रहे हो। तो आप लोग यहाँ पे उस तरीके को अपना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। मतलब इसका होता है बुरे लोगों को, जो कि अनडिजर्विंग लोग हैं, उनको कोई अच्छी चीज देना। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है, स्वाइन के सामने पर्ल्स देना, इसका मतलब है अनडिजर्विंग लोगों को अच्छी चीज देना। कैटनैप, कैटनैप का मतलब होता है छोटी सी नैप, बिल्कुल ब्रीफ, ठीक है। वैसे भी नैप ऑलरेडी 30 मिनट्स की होती है, पावर नैप, तो अगर उसमें भी आप 5 से 10 मिनट की ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कैटनैप। नेक्स्ट है हमारा कैच 22। कैच 22 का मतलब होता है अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपके हाथों से जा चुकी है और अब उसको कैच करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये मान लो आपका 22वां कैच था क्रिकेट खेलते वक्त, वो छूट गया, इसका मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। कैच अ टार्टर, कैच अ टार्टर का मतलब होता है टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, ठीक है। यहाँ पे उसका मतलब होता है कैच अ टार टार, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, एक बार इसको याद से लिख लो। अगर आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसी से मिलना जुलना जो कि अनप्लीजेंट हो, जो कि अनप्लीजेंट हो। नेक्स्ट है हमारा कॉट या कैच रेड हैंडेड, मतलब चोरी पकड़ा जाना, चोरी पकड़ी जाना, मतलब कॉट इन अ एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, डूइंग समथिंग इलीगल एंड गेटिंग कॉट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैच टाइम बाय द फोरलॉक। कैच टाइम बाय द फोरलॉक का मतलब होता है अपनी अपॉर्चुनिटी को झपट लेना, उसको अपने अंदर सिमटा लेना, उसको ग्रैब कर लेना, ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, ठीक है। इसके आगे आज हमारा नेक्स्ट इडियम है कैट्स विस्कर्स। कैट विस्कर्स का मतलब होता है किसी चीज से हाईली इंप्रेस हो जाना, किसी चीज से हाईली इंप्रेस हो जाना, टू बी हाईली इंप्रेसिव। अगेन बता रही हूँ, यूज कोड XCL B6R, इससे आपको 60% से भी ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। गाइस देखो, सारे मॉक्स ऑनलाइन होते हैं तो मेक श्योर आप लोग ऑनलाइन मॉक जरूर लो, ठीक है। बाकी अब हम करने जा रहे हैं 52nd ईडियम, क्योंकि मैंने आपको आज प्रॉमिस किया है कि मैं आपको सारे के सारे ईडियम्स करवाऊंगी, वो भी 100। तो फटाफट से करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ईडियम है यहाँ पे, नेक्स्ट ईडियम है टू बी वर्ल्ड्स अपार्ट। बी वर्ल्ड्स अपार्ट मतलब दो अलग अलग लोग, ये जुपिटर है तो ये सैटर्न है, ठीक है, ये नेपच्यून है तो ये मरकरी है, मतलब कुछ ज्यादा ही डिफरेंट होना। नेक्स्ट है हमारा बेयर डाउन, प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। बेयर डाउन का मतलब होता है टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे। किसी के पास जल्दी से जाना एक दृढ़ निश्चय के साथ और एक थ्रेटनिंग वे में, इसका मतलब होता है बेयर डाउन। नेक्स्ट है हमारा बेयर इन माइंड, मतलब किसी को चीज को याद रखना, किसी चीज को याद रखने का मतलब होता है बेयर इन माइंड। बेयर द बर्ंट ऑफ, बेयर द बर्ंट ऑफ का मतलब होता है बेयर द मैक्सिमम फ्यूरी, मतलब किसी ने आप पे गुस्सा किया और सबसे ज्यादा आपने ही सुना, सबसे ज्यादा आपने ही सुना। बेयर द पाम, बेयर द पाम का मतलब होता है जीतना, बेयर द पाम का मतलब होता है जीतना। नेक्स्ट है हमारा बेयर अप विद, बेयर अप विद का मतलब होता है एंड्योर करना, पेशेंसली एंड्योर करना।
मान लो आपको कोई इरिटेट कर रहा है लेकिन तब भी आप उसके साथ लगे हुए हो, इसको हम कहते हैं एंड्योर करना, ठीक है, इसका मतलब होता है बेयर अप विद। नेक्स्ट है बेयर विद। बेयर विद का भी मतलब सेम होता है हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीट अराउंड द बश, ठीक है, बीट अराउंड द बश। बीट अराउंड द बश का मतलब होता है यहां वहां की बात करना, मेन टॉपिक पे नहीं आना, ठीक है, मेन टॉपिक पे नहीं आना। बीट वंस ब्रेन्स आउट, बीट वंस ब्रेन्स आउट का मतलब होता है टू पुट फोर्थ मैक्सिमम एफर्ट्स, मतलब पूरा मत्था पेची कर देना लेकिन जो है काम सारा करके रहना, काम सारा करके रहना, ठीक है, सारा काम करके रहना। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस, बहुत इजी है। प्लीजेंट सिचुएशन मतलब काफी अच्छी सिचुएशन को हम कहते हैं प्लीजेंट सिचुएशन। बी निप्ड इन द मड, बी निप्ड इन द बड, इसका मतलब कि कोई मान लो बड है, मतलब ये बीज है लेकिन बीज को उगने से पहले ही खत्म कर देना, तो वो चीज खत्म हो चुकी है, अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। दैट मीन्स टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर का डिस्क्रिप्शन आप नहीं दे सकते ना, आप क्या क्या हुलिया बताओगे, इतनी सारी चीजें होती है, इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक का मतलब होता है इन वंस एब्सेंस, इन वंस एब्सेंस, इसका मतलब होता है बिहाइंड द वंस नेक, इसका मतलब किसी के पीठ पीछे, किसी के पीठ पीछे। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड द सीन्स। आपको पता है मूवीज में बीटीएस होते हैं, बिहाइंड द सीन्स, मतलब जो सबसे छुपे हुए हैं। आजकल तो सब दिखा देते हैं बट इसका मतलब होता है अननोन टू एवरीवन। और अगर आप लोग अभी भी लाइक नहीं कर रहे हो, पता नहीं किसका वेट कर रहे हो, फटाफट से 100 लाइक कंप्लीट करवाओ यार, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है इम्पॉसिबल टास्क को करना, इम्पॉसिबल टास्क को करना। एक जंगली बिल्ली के गले में बेल पहनाना मतलब क्या है, एक बहुत ही डिफिकल्ट इम्पॉसिबल टास्क करना। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है ईंट से, मतलब बिल्कुल जान लगा देना किसी चीज को करने के लिए। ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, इसका मतलब या तो ये है, ठीक है, कि बैकवर्ड बिल्कुल बेंड हो गए हो, मतलब आप किसी के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हो। एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स किसी चीज के लिए, या पूरे एफर्ट्स करना फेयर और हेल्पफुल वे में। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क, मान लो ये मार्क है और यहाँ पे आपकी आपके बॉल गिरी है, मतलब क्या है, इररिलेवेंट है भाई, कुछ काम धाम का है नहीं ये चीज अब, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब दोनों हाथ में लड्डू, मतलब आपके पास सारे के सारे एडवांटेज मौजूद हैं। नेक्स्ट है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब किसी बहुत जरूरी इनोवेशन, काफी जरूरत इनोवेशन का लॉन्ग टाइम में होना, जैसे कोरोना था, कोरोना के टाइम पे जो आपकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन आई, और भी अब वैक्सीन आ गई है, ये क्या थी, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब इतने दिनों बाद अगर वैक्सीन आ रही थी तो बहुत बड़ी इनोवेशन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, जाए तो इंसान जाए कहाँ, इसका मतलब होता है, मतलब आप दो सबसे मुश्किल घड़ियों में हो, आपको नहीं पता कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ द डायलमा। अगेन आप बिल्कुल सींगों के बीच में हो, और अगर आपको इस साइड से भी सांड मिल जाए और उस साइड से भी आपको सांड मिल जाए तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल। अनरीजनेबल या अनएक्सेप्टेबल, मतलब अनरीजनेबल है और इसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है बियॉन्ड द पेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था बी वर्ल्ड्स अपार्ट, मतलब दो काफी अलग लोग
और अंडर द सेम फेदर का मतलब होता है जिनका कैरेक्टर सेम होता है, जिनका कैरेक्टर सेम होता है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। देखो आपने ये बर्गर ले लिया, ठीक है, ये आपका बर्गर है, ठीक है, अब आपने इस बर्गर में आधा एक ही बार में बाइट ले ली, क्या आप इसे च्यू कर पाओगे? नहीं, बट आपने बाइट कर लिया। व्हाट डज दैट मीन कि आपने जरूरत से ज्यादा काम ले लिया, इतना ले लिया कि शायद आपसे कंप्लीट भी ना हो, ठीक है। देखो दोस्तों, ईडियम्स आर वेरी इजी, ईडियम्स के क्वेश्चन में ही मैक्सिमम 90% केसेस में ईडियम के क्वेश्चन में ही उसके आंसर होते हैं, तो आपको बस ढूंढने होते हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब ये होता है, बुलेट आ रही है, ये हमारी गन है, ठीक है, इससे निकली है हमारी बुलेट, बिल्कुल स्यू स्यू। अब आपने ये खा ली, इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कुछ अनप्लीजेंट करने के लिए, कुछ अनप्लीजेंट, कुछ ऐसा जो बहुत अटपटा है, वियर्ड है। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट, धूल चाटना। एवरीवन नोज धूल चाटना मतलब क्या होना, लॉस, मतलब क्या हो जाना, डिफीट या मर जाना, ठीक है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइट योर टंग, मतलब अपनी जीभ को काट लेना। अगर आपकी जीभ कटती है तो पता है कितना दर्द होता है, आप बोल नहीं पाते हो, इसका मतलब क्या है, अपने आप को चुप करवा देना किसी चीज को बोलने से पहले ही। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, फटाफट से शेयर कर दो, कम से कम एक एक ग्रुप में डाल के आओ, बोलो कि देखें सबके सब, तभी तो मजा आएगा आप सबको करवाने में। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब होता है अपनी कॉन्शियसनेस को ही खो देना, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है। ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बदकिस्मत हो, मिसफॉर्च्यून हो, ठीक है, कुछ लोगों को कहते हैं ना पनौती, कि उसके आते ही ये काम नहीं होता है, तो वो होता है हमारा मिसफॉर्च्यून, ठीक है, ब्लैक ऑक्स। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है जिसका कैरेक्टर खराब हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी धब्बे लगे हुए हो, जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी ना हो। बहुत सारे व्हाइट भेड़ों में एक ब्लैक भेड़ है, इसका मतलब वो गलत है, ठीक है। ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर फर्दर प्रोग्रेस करी ही नहीं जा सकती है, मतलब अब हम उसे उस काम को करने का कोई फल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लो हिज टॉप, ब्लो हिज टॉप का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होना। मान लो किसी ने टॉप का मतलब लग लो टोपी, टोपी पहन रखी है और उसकी टोपी उछल जाए, मतलब एकदम से उड़ जाए, इसका मतलब उसका गुस्सा, टेम्परामेंट इतना हाई है माइंड में कि उसकी टोपी भी गिर गई। नेक्स्ट है हमारा ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो मतलब अपनी पीपड़ी खुद ही बजाना, अपने मियाँ मुंह मिट्ठू होना, ठीक है, ऐसे ही होता है ना कुछ, तो मतलब अपने अचीवमेंट्स के बारे में बाना, अपनी ब्रैगिंग करना हद से ज्यादा, प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट है ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब होता है बीत जाना, दैट मीन्स पास ऑफ, ठीक है, दैट मीन्स पास ऑफ। ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है काफी ज्यादा नोबल, मतलब काफी बड़े रजवाड़े लोगों के यहाँ से, या काफी ज्यादा बड़े खानदान से जो इंसान आते हैं उसको कहते हैं नोबल बर्थ। नेक्स्ट है हमारा बॉडी एंड सोल, मतलब जी जान से किसी चीज के पीछे लग जाना, जी जान से किसी चीज के पीछे लग जाना। और गाइज आपको लग रहा होगा कि मैं इतने फास्ट क्यों करवा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आपका टाइम वेस्ट हो या फिर आपको बोरिंग लगे, ठीक है। बोर्न टू पिक, मतलब मान लो कि आपने लड़ाई की शुरुआत कर दी, आपने एक ऐसा टॉपिक उठा दिया जिससे आपको पता है कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद होने ही है, उसको हम कहते हैं बोन टू पिक, मतलब आपने कोई एक ऐसी हड्डी उठा ली जिससे लड़ाई होनी ही है। बट इन और ब्रेक इन दोनों का मतलब होता है फोर्स एंट्री, मतलब जबरदस्ती किसी चीज के बीच में आ जाना। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक द आइस, कभी कभी दो लोग चुपचाप बैठे होते हैं तो किसी एक को इनिशिएट करना पड़ता है, तो किसी को कंफर्टेबल करवाना पड़ता है, तो इसका मतलब होता है इनिशिएट समथिंग, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, मेक समवन कंफर्टेबल। ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब होता है समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, मतलब ये तो बहुत इजी है, फ्रेश एयर का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका फ्रेश रिफ्रेशिंग, ठीक है। ब्रीदिंग डाउन इज नेक,
मतलब आप किसी इंसान की नेक से चेक कर रहे हो कि वो कितनी सांस ले रहा है, कितनी बार छोड़ रहा है, कितनी बार वो वापस ले रहा है सांस को, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, कितना ऑक्सीजन जा रहा है। आप किसी के एक्शंस को बहुत क्लोजली चेक कर रहे हो, दैट मीन्स ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। नेक्स्ट है हमारा ब्रीदिंग द एयर। मतलब अगर आपने किसी से पूछा कि भाई बंटी तुम क्या कर रहे हो, तो बंटी ने जवाब दिया सांस ले रहा हूं। सांस ले रहा हूं मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का कारण, किसी चीज का कारण, ठीक है, कॉज टू हैपन, कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से कोई चीज हुई हो। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग होम द बेकिन। ब्रिंग होम द बेकिन, बेकिन होता है पिग का मीट। पिग का मीट जो फॉरेनर्स होते हैं वो जश्न में घर लाते हैं। मतलब अगर उन्हें किसी चीज में जीत हासिल हुई हो, जैसे हम लोग जब कुछ अच्छा होता है इंडियंस तो मिठाई लाते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं, ठीक है, केक लाते हैं, पेस्ट्रीज लाते हैं, ठीक है, या हमारे घर में तो मीठा बन जाता है, खीर वगैरह बन जाती है। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो क्या लाते हैं, बेकन। बेकन का मतलब होता है किसी चीज में विक्ट्री पा लेना, ठीक है, किसी चीज में आप जो है सफल हो गए। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग द होम डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन, सॉरी, ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब ये होता है कि ऑडियंस एकदम दीवानी हो जाए, इंथुसियास्टिकली वो आपको अपलोड करे, एकदम से जोशीली जोशीला माहौल वहां पे बन जाए। मतलब आपने पूरे के पूरे सब लोगों को झुका दिया कि भाई यही है बॉस, यही है एकमात्र इंसान जिसको अपलोड करेगी पूरी दुनिया। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट। मतलब किसी चीज को रिवील करना। किसी चीज को रिवील करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पर्दाफाश करना, किसी झूठ को सामने लाना। नेक्स्ट है ब्रिंग टू वंस नीज। किसी को घुटने टिकवा देना, मतलब कि किसी को जबरदस्ती से बोलना कि तुम हाँ भरो, तुम हाँ भरो, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना। ब्रोक द लेंस विद, मतलब आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो, बहस कर रहे हो, ठीक है। अब बताओ बहस और झगड़े में क्या फर्क होता है। बहस मुंह से करी जाती है, बाता बाती में बहस होती है, और झगड़ा हाथापाई पे भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है बुरे तरीके से रोना, ये तो बहुत इजी है। ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ का मतलब, और आज का हमारा लास्ट इडियम है, इसका मतलब सडनली स्टॉप, स्टॉप कर देना किसी चीज को, वो भी अचानक से। सो गाइज आज मैंने आपको 100 प्लस इडियम्स कराए, 102 गिन लो, ठीक है। सो गाइज आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताना। और मैंने ट्राई कराई कि मात्र आपके 32-33 मिनट में आपको ये सेशन करवाया है, तो अपने आप में मेरे लिए भी काफी बड़ी बात है। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर। 100 प्लस लाइक्स का टारगेट है, एक्सीएल B6R कोड है टेक्स्ट बुक के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर है, और फीडबैक के लिए कमेंट है, फटाफट से बता दो कैसा लगा। बाकी अपना ध्यान रखो, और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेक केयर।